हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु जी, धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम करुणा कृपा भलाई वफादारी के लिए तय दिल से शुक्रगुजार धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर प्रभु। जहाँ जहाँ तेरी आवाज़ आती है उन वो जीवन प्रभु यीशु जी के नाम से बदल जाएं। अगर कोई भी दुखी लाचारित पीड़ित हालत में पड़ा हो, अपने बिछोने बिस्तर पर आप अपने कील सीधे हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर खड़ा करें प्रभु, उसे चंगा करें। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी भाई बहन यदि भी इस ऑनलाइन के द्वारा जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, अगर कोई भी परिस्थिति में परेशानी में दुख में परेशानी में समस्या में पड़ा हुआ है प्रभु, आप अपने वचन को भेज कर उसे स्वतंत्र करें, छुटकारा दे आजाद करें। यीशु के नाम से उस पर छुटकारे की घोषणा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज हम इस चीज के बारे में देखेंगे कि भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो शत्रु है, हमारा जो मल युद्ध है इस पृथ्वी पर संसार और जगत में पाया जाता है, वो मांस और लहू के साथ नहीं है। आज मेरे भाइयों और बहनों कि वर्तमान के समय में दुनिया में इस प्रकार की कंडीशन या सिचुएशन जैसी हालात ऐसी परिस्थिति पैदा होती जा रही है। दिन प्रतिदिन दंगे प्रसाद बढ़ते जा रहे, हिंसा विरोध बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती चली जा रही है, हिंसा बढ़ती चली जा रही। कारण मेरे अजीजों कि प्रभु की सृष्टि रचना जो कायनात है जिसको उसने रचा अपने स्वरूप और समानता के मुताबिक, परमेश्वर ने सारी मानव जाति को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया, सजा, रचा। हम सब प्रभु की सृष्टि है, रचना है, उसके हाथों की कारागिरी है। हम कोई भी एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, हम एक दूसरे के बैरी नहीं। हम सब सारे पृथ्वी पे सभी प्राणी हैं, सभी मनुष्य हैं, सब चीजों से धर्म से बढ़कर भाईचारा सबसे ऊपर बढ़कर है, सब चीजों से बढ़कर उत्तम बड़ा है भाईचारा प्रेम, सबसे चीजों से बड़ा है क्षमा, सबसे बड़ा क्षमा है कि भलाइयाँ, सबसे बड़ा है कि एक दूसरे के प्रति भलाइयों को करना। हालेलुया। आज मेरे अजीजों वचन कहता है इफिसियों की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमारा ये मल युद्ध लड़ाई या शत्रुताई या रंजस या बैर या ढान नफरत हमारा लहू मांस के साथ नहीं बल्कि उस अंधकार की आत्मिक सेनाओं से, क्योंकि इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है 6:11 में 6:12 में, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से अधिकारियों से। ये प्रधान अधिकारी धरती की बात नहीं हो रही बल्कि आकाश मंडल पर वचन में लिखा है अंधकार की ताकतें शैतानी आत्मा का जो आकाश मंडल पे उसका जो सिंहासन है उनके बारे उनके विषय में लिखा गया है कि जो दुष्ट प्रधान है, दुष्ट प्रधानता है, उनके साथ हमारा युद्ध है, उनसे संघर्ष है, उनसे लड़ाई है। जो देश भर में पृथ्वी भर में उसने अशांति को फैला रखा है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की नजर से, शक की नजर से मेरे अजीजों देखता है। हम प्रभु परमेश्वर की सृष्टि और रचना, उसका स्वरूप और उसकी समानता है। और लिखा है कि अंधकार, इस संसार के अंधकार के हाकमों से, अंधकार के हाकम, अंधकार के अंदर कोई दुष्ट शक्तियां हैं जो
अदर्श शक्तियां जो इन आंखों से, मांस रूपी आंखों से मैं और आप नहीं देखते थे, वो शक्तियां जो कार्य करती है, आपस में लोगों को लड़वाती है, झगड़ा करवाती है, एक्सीडेंट करवाती है, आत्महत्या करवाती है, परिवार उजड़ जाते हैं और घर के घर उजड़ जाते हैं। भाई और बहनों, ये अंधकार की शक्ति है जो देश में से, इस धरती में से, पृथ्वी में से शांति को खत्म करना चाहती, भाईचारे को खत्म करना चाहती, मेल में मिलाप को खत्म करना चाहती, दया को खत्म करना चाहती, तर्स को खत्म करना चाहती है। हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है ये अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट अंधकार और दुष्टता की आत्मिक सेनों से है जो आकाश में है। जैसे मैंने पहले बोला, आकाश के अंदर है, आकाश मंडल के अंदर दुष्ट आत्माओं का साम्राज्य है, सिंहासन है जो आज ये पाई जाती है। वचन में लिखा है, तुम प्रभु परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। जो व्यक्ति ने उद्धार प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया है, मुक्ति प्राप्त करिए, जिसने नजात प्राप्त करी है, जिसने उस प्रभु के उद्धार के टोप को पहन लिया है, धार्मिकता की झेलम को पहन लिया है और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लिए और विश्वास की ढाल ये सब पहन लिया और आत्मा और धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो प्रभु परमेश्वर का वचन है, जो वायदों की प्रतिज्ञा, जो वायदों का वचन है, अगर वो आपके पास है तो मेरे अजीज भाई और बहनों, जो ना दिखने वाली शक्तियों के साथ आप लड़ सकते हो और अपने बुरे दिनों में, संकट में आप स्थिर रह सकते हो और उसका सामना कर सकते हो। ये प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन।